डॉक्टर नबीहा ने वो ज्वेलरी वेयर की या वो कपड़े वेयर किए तो वो करोड़ों के नहीं, अब अरबों खरबों के हो चुके हैं। सेट था वो 40 तोले का था, मेरे मुंह से निकल गया 40 किलो 20 तोले जो है वो हमने पे किया और 20 तोले हमें गिफ्ट था। हक महर की कोई बात नहीं की और ना मैंने कहा था कुछ भी ना लिखे, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। 2 टके के यूट्यूबर्स जो हैं वो बैठे हुए, मैंने 2 टके का ही कहूँगी, बल्कि ये 2 टके से भी जो है वो नीचे की कौम है। 6 महीने निभे, साल निभे या 4 दिन भी ना निभे, आपका मसला क्या है? मैंने पाँव भी दबाए, टांगे भी दबाई और कंधे भी दबाए। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त जो निकाह वायरल है वो है डॉक्टर नबीहा अली ख़ान का और हारिस खोखर का। इन दोनों का निकाह हुआ और पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक समझें इतना ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई डॉक्टर साहबा के निकाह को, हारिस के निकाह को डिस्कस कर रहा है। कोई कपड़ों पे सवाल उठा रहा है, कोई ज्वेलरी पे कर रहा है, कोई मेकअप पे कर रहा है, कोई शादी के ऊपर कर रहा है। मुझे ये बताएं कि हारिस जैसा खूबसूरत दूल्हा आपको मिल कैसे गया? अल्लाह की देन है मैंने कोई स्पेशली तो नहीं ढूंढा या मैं कोई ढूंढने तो नहीं निकली थी। हारिस की खूबसूरती से तो इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है। दिल का इंसान को अच्छा होना चाहिए। और हम क्योंकि 5 साल से एक ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे और लोग हमेशा हमें कहते भी थे कि हम साथ में अच्छे लगते हैं, तो एक दफ़ा मैंने भी गौर से देख लिया कि वाकई क्या हम अच्छे लगते हैं, तो मुझे लगा कि हम अच्छे लगते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम कब आपको फील हुआ कि ये जो शख्स है, ये इंसान है, ये अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत बन सकती? कब फील हुआ था? अच्छा, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आ जाए। मुझे इनसे मोहब्बत थी और इस हद तक थी कि मैं ये चाहती थी। मैं ना कभी लोगों से बात नहीं करती और मैंने कभी इनको भी डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं इनको पसंद करती हूँ या क्या मोहब्बत के मामला थे, मैं कभी कह नहीं पाई। तो मैंने एक थर्ड पर्सन के थ्रू जो है वो इनको पैगाम भेजा था कि मुझे ये पसंद है। एक भाई हमारे दरमियान में मौजूद थे, मैंने उनसे कहा कि इस तरह मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, एक दफ़ा आप हारिस से पूछ लें कि मैं उसको पसंद करती हूँ। तो उन्होंने जाके हारिस को जो है वो ये कहा, तो इसने कहा कि मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि डॉक्टर साहबा ने तो कभी कोई बात नहीं की। डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा, आई लव यू कहा था, कैसे कहा था? कोई पहला मैसेज कोई उसके बाद किया? नहीं, आई लव यू कुछ नहीं कहा था और कोई हमारी आज तक रोमांटिक कोई इस तरह की बातें नहीं हुई व्हाट्सएप पे। और हम हमेशा काम की बातें करते हैं, मोहब्बत में भी काम की बातें हो रही होती हैं कि अच्छा ये करना है, अच्छा वहाँ जाना है, उससे मीटिंग करनी है, उसके साथ ये है। बस मुझे ये अच्छा लगता है कि हारिस बस मेरे साथ है और मैं इसके ये अपना काम कर रहा है और मैं इसके साथ बैठी हूँ और मैं भी मीटिंग कर रही हूँ, ये भी मीटिंग कर रहे हैं और हम लोगों से मिल रहे हैं। हमने कभी शादी से पहले अपना कोई पर्सनल टाइम या कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं की और ना ही हम कोई एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो बातें करते थे। ज्वेलरी इतनी महंगी हारिस ने कैसे गिफ्ट की और ये कहाँ से बनवाई, कितने करोड़ की है और लहंगा कितने का था, कहाँ से बनवाया? तो तनकीदी जो एक नज़र से लोग देख रहे हैं ना, इस पे आप क्या कहेंगे? 75 लाख की, तकरीबन 70-75 लाख की ज्वेलरी थी जो इनको दी है और इतनी तो मेरे ख्याल से आम है, इतनी तो दे देते हैं लोग। और लहंगा कितने का? लहंगा जो है वो डिज़ाइनर ने बताया कि उसकी कीमत 5 लाख है और इनको स्पॉन्सर मिला था, यानी इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। डॉक्टर साहब, लहंगा हारिस कह रहा है कि स्पॉन्सर था और कीमत मेरा ख्याल शायद इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये औरतों का काम है ना, तो औरत बेहतर बता सकती है। मैं आपको बता देती हूँ, देखें वो जो सेट था वो 40 तोले का था, मेरे मुंह से निकल गया 40 किलो लोगों को खुद समझ जाना चाहिए था कि भाई हो सकता है बहुत एक्साइटेड है या हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई भी तो एक्साइटमेंट। असल में गाड़ी आके रुकी है और सारे मीडिया वाले एकदम जो है वो मेरे आसपास आ गए हैं। मैं एकदम से जो है वो मैंने कहा ये क्या हो गया। जब मैं सुन रही हूँ तो मैंने कहा जी 1 करोड़ रुपए की जो है वो मैंने ये ड्रेस वेयर किया हुआ है वो बेचारा 5-7 लाख का जो है वो ड्रेस था। बाकी जो सेट था उसमें ये था कि 20 तोले जो है वो हमने पे किया और 20 तोले हमें गिफ्ट था। निकाह हुआ, निकाह के अंदर जाहिर है कुछ शर्तें भी लिखी जाती हैं कि अगर डॉक्टर नबीहा ने वो ज्वेलरी वेयर की या वो कपड़े वेयर किए तो वो करोड़ों के नहीं, अब अरबों खरबों के हो चुके हैं। निकाह हुआ, निकाह के ऊपर कुछ हक महर लिखा जाता है, तो कितना हक महर आपने लिखवाया? ये अच्छे भले खाते पीते बंदे हैं, मुझे भी पता है, कितना लिखवाया? नहीं, मैंने हक महर की कोई बात नहीं की और ना मैंने कहा था कुछ भी ना लिखें, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये लोगों ने यकीन नहीं करना। ये यकीन करें लोग, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, आपके सामने बैठे हुए हैं। मैंने कोई हक महर की जंग नहीं की, मैंने कोई हक महर के हवाले से जो है वो अपने डिस्कस हुआ था। इन्होंने मुझसे पूछा था कि कितना हक महर लिखना है, मैंने कहा जितना आपके घर वालों ने चाहते हैं वो उतना लिख दें। आपने मशवरा किया घर वालों से? हाँ, मशवरा किया और 1 लाख लिख दिया। 1 लाख रुपए हक महर है और निकाह नामे के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ।
कोई घर गाड़ी कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। आपने सोचा कुछ नहीं है कि यार मतलब हारिस कोई मसला ना जिसने गड़बड़ करनी हो वो लिख के भी गड़बड़ कर जाता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब सवाल है, डॉक्टर साहब कोई ख्याल नहीं आया कि कुछ ज़्यादा लिखा लो? मैंने क्या करना है इन चीज़ों का? अगर शौहर वफ़ादार हो और आपके साथ, शौहर को भी पता हो ना कि मेरी बीवी ने कुछ नहीं लिखवाया, मेरे पे कोई बोझ ही नहीं डाला, मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है, अगर शौहर को ये बात समझ में आ जाए तो वो सारी ज़िंदगी साथ निभाने के लिए साथ चलता है। और ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना, वो कोई 2 दिन या 4 दिन का नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग यहाँ पे 6-6 महीने की बात कर रहे हैं कि रिश्ता 6 महीने चलेगा, साल चलेगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और कोई हया करनी चाहिए। आपके घर में भी बहन बेटियाँ जो है वो बैठी होंगी, कोई भी बंदा किसी की बहन बेटी को इस तरीके से नहीं बदतमीज़ी करता। वाहिद ये मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे जहालत के मारे ये 2 टके के यूट्यूबर्स जो हैं वो बैठे हुए, मैंने 2 टके का ही कहूँगी, बल्कि ये 2 टके से भी जो है वो नीचे की कौम है कि इन्हें शर्म हया नहीं है कि अभी शादी, अभी निकाह हुआ है तो उसके बाद जो है वो इनके जो है वो हमने इनसे तबसरे मांगे। 6 महीने लगेगा निकाह, साल लगेगा। भाई 6 महीने निभे, साल निभे या 4 दिन भी ना निभे, आपका मसला क्या है? भाई मेरी मर्जी। और नाज़िर साहब मैं एक और बात कहूँगा कि लोग ज़मीनें गाड़ियाँ जो भी लिखते हैं ना, तो वो लोग जो हैं अक्सर बीवियों को इतना तंग भी करते हैं कि उसके बाद जो है वो डाइवोर्स भी नहीं देते, और बीवी को शोहर अच्छा चाहिए होता है, चीज़ें नहीं चाहिए होती। मगर अपनी बेटियों को कम से कम सोने और सोने के जेवरात लाजमी जो है वो दें, और ये कपड़ों पे पैसे ज़ाया ना करें, ये बर्तनों पर, ये चीज़ों पे पैसे ज़ाया ना करें। उन्हें सोने की कोई चीज़ जो है वो बना के दें, गोल्ड की कोई चीज़ बना के दें, ताकि वो उनके किसी बुरे वक्त में जो है वो काम आए। अब पता चलेगा कि डॉक्टर नबिया अपने शोहर के पाँव दबाती हैं, यानी क्या कहेंगे? ये ज़रा शौहर से पूछें कि अभी निकाह के फ़ौरन बाद जब सुबह ये उठे हैं तो मैंने इनसे कहा है कि मैं आपको दबा दूं, आपके सर में दर्द हो रहा है या आपकी टांगों में दर्द हो रहा है, आपके पाँव में दर्द हो रहा है? जी कंफर्म है ये। और ये पूछें कि मैंने इनको दबाया कि नहीं दबाया। यानी कि पहले इन्होंने खिदमत पहले दिन ही शुरू करा दी भाई, मतलब कुछ थोड़ा आराम तो करने दो ना यार। पहले इन्होंने ये पूछा, ये कंफर्म मैं कर दूं कि मैं आपको दबाऊं, और फिर मैंने भी आगे से कहा हाँ दबाओ। जी जी, मैंने पाँव भी दबाए, टांगे भी दबाई और कंधे भी दबाए, और फिर ये कहने लगे कि वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि नबीहा से शादी लाजमी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो है ना वो आप इतना अच्छा दबाती हैं कि बंदे को वैसे ही सुकून आ जाता है। बीवी आपकी खिदमत करेगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ काम कराएं। बना के खिलाई भी हैं चीज़ें। अच्छा, यानी कि जब मेरे घर ये आती थी ना, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। मैं इनके घर जब भी जाती थी चाय ये बना के लाते थे, मेरे आगे टेबल पर चीज़ें जो है वो ये लगाते थे, और मेरे लिए जो है वो रोल बनाने और पता नहीं क्या खाने की टेबल पे आपकी प्लेट भी ये बनाते हैं, वो तो मैंने भी देखा है। हाँ देखा है ना। नई किस्म की चीज़ें बना के इनको मैंने खिलाई। इनको अगर चाय मैं आपको बना के पिला दूँ, आपने पूरे पाकिस्तान में ऐसी चाय नहीं पी होगी। कहा अब आप बेगम को पॉकेट मनी दें, तो इनसे ये पूछे मैंने पॉकेट मनी कितने रुपीस मांगी? 100 रुपया। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मजाक है ना। ये मजाक नहीं है। रुखसती का आगे प्लान होगा, फिर हनीमून का कोई प्लान है बैरून मुल्क या इधर पाकिस्तान में कहीं जाने आने का? हनीमून का तो प्लान नहीं है, यानी कि बाकू का प्लान था, लेकिन इन्होंने अभी एक प्रोग्राम में आपके सामने ही कह दिया कि मुझे जो है वो उम्रा करने की जो है सादत हासिल हो जाए, तो मुझे शौक़ है मैं उधर जाऊं, तो वहाँ जाने का प्लान कर सकते हैं। ससुराल जो आपका है, यानी हारिस के जो पेरेंट्स हैं उनका जो घर है भाई, उधर रहेंगी या अलग रहना पसंद करेंगी? नहीं, जहाँ हारिस रखेंगे मैं वहीं रहना पसंद करूँगी। आपका क्या प्लान है? मेरा यही प्लान है, फैमिली के साथ रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आप फैमिली के साथ रहेंगे तो वो वहाँ पे खिदमत ससुर सास की भी करनी पड़ती है, तो कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल मैनेज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सास ससुर जो है वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मेरे डिसेंट लोग हैं। सवाल मेरा पता क्यों है, क्योंकि आप वर्किंग लेडी हैं ना, आपने सुबह जाना, फिर रात को बाज़ दफ़ा लेट भी हो जाता है, काम करने वाले हम लोग ऐसे ही ना, रात 12-1 बजे तक भी बाज़ दफ़ा हो जाता है, तो थकावट के बाद तो बंदे को आराम चाहिए होता है। लेकिन जब बहू घर में आती है तो घर वालों का भी दिल करता है कोई थोड़ा ज़्यादा मतलब इस तरह का हो जाए, तो किस तरह से करें? देखिए मैं हर चीज़ मैनेज करती हूँ ना, अब भी अपना टाइम टू टाइम चीज़ें मैनेज करती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी एक्यूरेट टाइम टू टाइम चलती है। मैंने अगर 11 बजे कहीं पहुँचना है तो मैं 11 बजने से 10 मिनट पहले वहाँ पे मौजूद होती हूँ, और मुझे रास्ते का भी जो है वो एक्वायर करती हूँ कि मेरा रास्ता जो है वो कितने मिनट का है और मैंने इतने बजे जो है वो घर से निकलना है। इसलिए मेरी लाइफ ना मैंने बहुत शेड्यूल्ड की हुई है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट से जो बंदा चलता है ना, उससे कभी भी कोई नाराज़ नहीं होता, और वो अपनी ज़िंदगी को भी सुकून से गुजारता है। इसलिए मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून में और आगे भी रहेगी। सास की खिदमत भी होगी, वो अगर खाना पकाने के लिए जो है मुझे मौका देंगी तो मैं खाना भी पकाऊंगी। लव मैरिज बेहतर होती है या अरेंज?
लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। अगर वो शख्स आपकी किस्मत में है तो अल्लाह 100 रास्तों से भी एक रास्ता निकाल के आपको उसके निकाह में दे देगा। लेकिन अगर वो शख्स आपके नसीब में नहीं है तो इसको अपना नसीब मानकर इस पर जो है ना वो कायम हो जाए। आरस के लिए कोई खूबसूरत सा गाना गुनगुनाएं। मैं इनके लिए हमेशा एक गाना गाती हूँ कि मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। ये आपकी प्यारी खूबसूरत हमारी जो भाभी हैं आपकी बेगम, उन्होंने कहा कोई गाना कोई शेर आप भी बोल दें। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी बेसिकली इस शेर के अंदर है कि ये ज़िम्मेदारी वाली बात है। तो ज़िम्मेदारी हारिस के ऊपर भी उतनी है, डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के ऊपर भी उतनी है। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें। दोबारा इस तरह की कुछ शख्सियात के साथ इंटरव्यूज़ होंगे तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।